गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आज लेकर आए हैं आपके पास सॉलिड स्टेट पार्ट 5। हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वन डायमेंशनल हम लोगों ने देखा था, टू डायमेंशनल हम लोगों ने देखा था। टू डायमेंशनल में हम लोगों ने फिगर बनाया था और हमने ये देखा था कि टू डायमेंशनल बॉडी को बनाने के लिए हमको 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, 2 साइड और एक एंगल की। मीन्स 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द टू डायमेंशनल यूनिट सेल। और हम लोगों ने साइड को ए और बी माना था और अल्फा माना था एंगल को। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल को आज डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट सेल है आपका स्क्वायर यूनिट सेल। पहला यूनिट सेल है आपका स्क्वायर यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल में आप जानते हैं कि बॉडी स्क्वायर फॉर्म में बनी रहती है, जिसमें स्क्वायर में आपको पता है कि दोनों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मीन्स ए इक्वल्स टू बी एंड अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसी के साथ हम लोग दूसरा देखते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में आपका जो बॉडी बनती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनती है। रेक्टेंगल में साइड तो इक्वल नहीं होती, लेकिन एंगल आपका 90 डिग्री होता है। मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी बट अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो ऐसी जो यूनिट सेल आपकी बनेगी वो यूनिट सेल आपकी रेक्टेंगुलर यूनिट सेल बनती है। उसके बाद आता है आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल में आपकी साइड तो इक्वल होती है, लेकिन अल्फा एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। साइड तो 60 दोनों इक्वल होती है, लेकिन अल्फा जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो ऐसी यूनिट सेल को आप हेक्सागोनल यूनिट सेल कहते हैं। ओके, नाउ तीसरी यूनिट सेल होती है आपकी रोम्बिक यूनिट सेल। इसमें भी ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलता है, सबसे इसमें भी वेरिएशन आपको मिलेगा कि रोम्बिक यूनिट सेल में आपकी दोनों साइड तो इक्वल होती है, ए इज इक्वल टू बी बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री एंड अल्फा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और फिफ्थ आपका जो होता है वो होता है पैरेललोग्राम यूनिट सेल। पैरेललोग्राम यूनिट सेल में आप जानते हैं कि साइड इक्वल नहीं होती, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बट थीटा इज अल्फा और या थीटा जो भी एंगल आप मानना चाहें वो आपका 90 डिग्री होगा। वो आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ऐसी यूनिट सेल को आप पैरेललोग्राम यूनिट सेल कहते हैं। टू डायमेंशनल बॉडी को बनाने के लिए 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू हम लोग 5 टाइप के फिगर को बना सकते हैं। और यही फिगर कहलाते हैं आपके ब्रेवियस लेटिस। यही फिगर आप कहलाते हैं ब्रेवियस लेटिस। मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी में 5 ब्रेवियस लेटिस होते हैं, 5 ब्रेवियस लेटिस होते हैं। ओके, अब हम लोग स्टडी करेंगे 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में आप देख सकते हैं कि पहले आप 2 डायमेंशनल यूनिट सेल बनाइए और उसके ऊपर मान लीजिए आपके पास बॉल है, आप 2 डायमेंशनल फिगर में उसको अरेंज किए और एक एक बॉल उनके ऊपर जो स्पेस बचा, खाली स्पेस दिख रहा है, जो गड्ढे दिख रहे हैं, उसमें एक एक बॉल को रखते चले जाइए। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है कि ब्लू पेन से आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है और रेड पेन को बीच में जो वॉइड बन रहा है, स्पेस दिख रहा था, वहां पर रेड पेन से जो गोला है उसको बनाया गया है। तो ये गोला ये बता रहा है कि ये आपके स्पेस 2 डायमेंशनल बॉडी से ऊपर की तरफ बना हुआ है, जिससे कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखने लगता है। तो ऐसा जो यूनिट सेल बनेगा वो यूनिट सेल बनेगा आपका 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। ऐसी जो यूनिट सेल होगी वो क्या होगी? 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, जिसको हम लोगों ने फिगर के थ्रू भी दिखाया है। इस फिगर में हमने क्यूब बनाई है और इसमें हमने देखा है कि क्यूब बनाने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। मीन्स 3 साइड की एक जरूरत पड़ती है और 3 ही एंगल की जरूरत पड़ती है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल इस फेस में हो जाता है, इस फेस में एक एंगल आपका इस फेस में जो सामने है और एक एंगल जो आपका ग्राउंड फेस है उसके थ्रू होता है। तो अगर इस एंगल को आप अल्फा मान ले रहे हैं, इसको बीटा मान ले रहे हैं, तो जो ग्राउंड वाला है उसको आप गामा मान लीजिए। मतलब 6 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है आपको 3 डायमेंशनल बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए। और इन्हीं के वेरिएशन के थ्रू हम लोग 3 डायमेंशनल बॉडी या 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को का वेरिएशन देखेंगे, उसके टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो पहला आपका 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है क्यूबिकल यूनिट सेल।
क्यूबिकल यूनिट सेल में आप जानते हैं कि इसमें क्यूब बनेगा और क्यूब की तीनों साइड इक्वल होती हैं, मीन्स ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एंड ऑल्सो एंगल्स आर 90 डिग्री, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा आपका क्यूबिकल यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल। अब उसके बाद सेकंड आता है आपका टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल में आपको कुछ नहीं करना रहता, अगर क्यूब की सभी साइड इक्वल होती है, अगर एक साइड को पकड़ करके आप खींच के उसको लंबा कर दें तो जो फिगर बनेगा वो फिगर आपका होगा टेट्रागोनल यूनिट सेल। मींस इसमें दो साइड तो इक्वल रहेगी लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, मींस ए इक्वल्स टू बी बट बोथ आर नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए इक्वल्स टू बी बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, मीन्स ए और बी तो बराबर होंगे लेकिन ये दोनों सी के बराबर नहीं होंगे, तीसरी साइड आपकी बड़ी या छोटी होगी। बट एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों आपके एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ऐसा जो यूनिट सेल बनेगा वो टेट्रागोनल यूनिट सेल बनता है। इसके बाद आता है आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में आप जानते हैं कि इसमें हेक्सागन आपका बनता है। हेक्सागन 3 डायमेंशनल बॉडी में आप देखते हैं इसको बनाने के लिए इस टाइप का ये बनेगा, जिसमें आप देखिए दो साइड तो इक्वल है, a इक्वल्स टू बी है बट c इज नॉट इक्वल टू a एंड b, एक साइड काफ़ी लंबी बनी हुई है तो a इक्वल्स टू b बट नॉट इक्वल टू c, ये कंडीशन है। एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब दो एंगल तो 90 डिग्री होते हैं लेकिन तीसरा एंगल आपका 120 डिग्री होता है। तीसरा एंगल आपका कितना हुआ 120 डिग्री। तीसरा एंगल मैं आपको दिखा देता हूं कि तीसरा एंगल आपका कहाँ बन रहा है। ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल आपका 120 बनेगा, बाकी जितने एंगल है सब आपके 90 डिग्री बनेंगे। तो ऐसा यूनिट सेल आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल कहते हैं। आज इतना ही, बाकी के इसके पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।